सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था। उसने औलाद की खातिर 50 शादियां की थीं। उसके बावजूद उसके घर में औलाद नहीं थी। इस पर वो बहुत गुस्से में रहता था। उसकी उम्र अब 60 साल की हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल मायूस हो गया था। मायूसी के बायस वो सोचता रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे तख्तो ताज का कौन मालिक होगा और गैर लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिससे कोई मेरे तख्त पर ना बैठे। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई और सोचते ही बादशाह ने जब एक रोज शाही दरबार लगा हुआ था तो तख्त पर बैठे बैठे चीखना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, मुझे शोला देव से बचाओ। दरबारियों ने बादशाह को तख्त पर उछलते हुए और चिल्लाते हुए देखा तो वो उसके गिर्द जमा हो गए और बादशाह को होश में लाने के लिए तदाबीर करने लगे। आखिर कुछ लम्हों के बाद बादशाह ने उछलना कूदना बंद कर दिया। तभी वजीर आजम ने उससे पूछा कि आपको क्या हो गया था। जवाब में बादशाह ने कहा कि हमें शोला देव कत्ल करने की कोशिश कर रहा था। वजीर आजम हैरान होकर कहने लगा कि आपको शोला देव कत्ल क्यों करना चाहता था। जवाब में बादशाह कहने लगा कि वो मुझे कह रहा था कि आप बे औलाद हैं, इस मुल्क पर अब मैं बादशाही करूंगा। बादशाह के मुंह से ये अल्फाज सुने तो सारे दरबारी कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से बादशाह के आगे हाथ बांधकर कहा कि देव को आप इस तख्त पर कब्जा ना करने दीजिएगा, वो तो हम सबको हलाक कर देगा। बादशाह कहने लगा, हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। शोला देव बेहद ताकतवर है, हम उसे कब्जा करने से कैसे रोक सकते हैं। बादशाह के इस बात पर दरबारियों के तो रंग ही उड़ गए। उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी और वो बादशाह से कहने लगे कि शोला देव से जान छुड़ाने के लिए किसी जादूगर को बुला ले। बादशाह ने दरबारियों को जो ही ये बताया कि शोला देव ने हमें कहा है कि अगर हमने किसी जादूगर को बुलाया तो मैं इस मुल्क को तबाह कर दूंगा। दरबारियों की तो डर के मारे चीखें निकल गई। वजीर आजम ने बादशाह को समझाया कि आप शोला देव से शिकस्त तस्लीम न करें। अब अगर वो आए तो उससे कहें कि हमें 1 साल की मोहलत दे दो। अगर फिर भी हमारे घर औलाद ना हुई तो तुम तख्त पर बेशक कब्जा कर लेना। बादशाह ने वजीर आजम की बात सुनकर कहा कि 1 साल बाद भी अगर हमारे यहाँ औलाद ना हुई तो क्या होगा। वजीर आजम ने बड़े एतमाद से बादशाह को यकीन दिलाया कि आप फिक्र ना करें, अब आपके यहाँ औलाद जरूर होगी और अगर ना हुई तो मेरा सर कलम कर दीजिएगा। मजबूरन बादशाह को वजीर आजम की बात माननी पड़ी और बादशाह ने कहा कि ठीक है, अब शोला देव आया तो हम उससे 1 साल की मोहलत ले लेंगे। उसके बाद बादशाह ने अपना दरबार बर्खास्त कर दिया और महल के अंदर चला गया। शाम हुई तो वजीर आजम एक बेहद हसीन लड़की को लेकर बादशाह से मिलाने के लिए लाया। बादशाह ने वजीर आजम के साथ इतनी खूबसूरत लड़की देखी तो कहने लगा कि ये कौन है। वजीर आजम कहने लगा, इस लड़की का नाम शामनी है, मैं इसे आपकी बीवी बनाने के लिए लाया हूँ। मुझे उम्मीद है इस लड़की से शादी करके आप बच्चे के बाप बन जाएंगे। बादशाह को वो लड़की बहुत अच्छी लगी, इसलिए उसने मजीद कुछ भी पूछने की बजाय वजीर आजम से कहा कि हमें ये लड़की पसंद आई है, हम इसे मलका बनाने पर तैयार हैं। चुनाचा बादशाह ने उससे शादी कर दी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि साल के बाद शामनी मलका ने एक बेटे को जन्म दे दिया। बादशाह इस खुशखबरी को सुनकर पागल होने लगा। उसने गरीबों पर शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता था। सब लोग उसे मुबारकबाद देने आ रहे थे। बादशाह ने वजीर आजम को बहुत सारा इनाम दिया क्योंकि शामनी को वजीर आजम ही ढूंढ कर लाया था। शामनी की फरमाइश पर बादशाह ने बेटे का नाम याकूत रखा। याकूत को पैदा हुए अभी 1 माह हुआ था कि एक रोज रात के वक्त एक बहुत भयानक शक्ल वाला देव महल में दाखिल हुआ और बादशाह से बोला कि मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। बादशाह ने जब इतने बड़े देव को देखा तो डर गया और कहने लगा, तुम हमसे हमारा बेटा क्यों लेना चाहते हो। तो वो कहने लगा, मेरा नाम शोला देव है और मैं अपना बच्चा लेने के लिए आया हूँ
क्योंकि ये मेरी वजह से पैदा हुआ है। वो इस तरह कि तुमने अपने दरबारियों के सामने मेरा झूठा नाम लिया था कि मैं तुम्हारे तख्त पर कब्जा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बे औलाद हो, जिस पर तुम्हारे वजीर आजम ने शामनी से तुम्हारी शादी करा दी। अगर तुमने मेरा नाम लेकर अपने दरबारियों को ना डराते तो शामनी से तुम्हारी शादी कभी ना होती और ना ही तुम बाप बन सकते। बादशाह अब शोला देव को देखकर बहुत डर गया था। वो कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं था कि इस दुनिया में कोई शोला देव है, हम तो बेकसूर हैं। लेकिन शोला देव ने बादशाह की वजाहत को तस्लीम न किया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में जानते थे या नहीं, या तुम्हारे मुंह से मेरा नाम वैसे ही निकल गया था। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि ये बच्चा मेरी वजह से आया है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तुम जो मेरा कर सकते हो कर लो। ये कहकर देव ने एक जोर से फूंक मारी और बादशाह को बेहोश कर दिया और महल के उस कमरे में चला गया जिसमें मलका शामनी शहजादे के साथ सो रही थी। उस कमरे से शोला देव ने याकूत को उठाया और महल से गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद जब बादशाह को होश आया तो वो शामनी वाले कमरे की तरफ भागा और उसने देखा कि मलका सोई हुई थी और शहजादा याकूत गायब था। यह देखकर बादशाह धाड़े मार मार कर रोने लगा। बादशाह के रोने की आवाज से शामनी भी बेदार हो गई। सारे दरबान और चौकीदार भी कमरे के बाहर इकट्ठे थे। वो बादशाह से रोने का सबब पूछने लगी। जब बादशाह ने उसे सारा वाकया सुनाया तो उसने अपने पहलू की तरफ देखा और शहजादे को ना पाकर वो भी रोने लगी। बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया कि वजीर आजम को फौरन बुलाया जाए और चंद लम्हों के बाद जब वजीर आजम आ गया तो बादशाह ने उससे कहा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, शोला देव मेरे बेटे को उठा कर ले गया है। वजीर आजम ये सुनकर हैरान रह गया। फिर जल्दी से बादशाह को दूसरे कमरे में ले गया और बोला कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाके भंभीर जादूगर से बात करता हूँ, वो शोला देव से शहजादे को हासिल करके हमारे हवाले कर देगा। बादशाह को तसल्ली देकर वो उसी वक्त भंभीर जादूगर से मिलने के लिए रवाना हो गया। भंभीर जादूगर नामी बहुत बड़ा जादूगर था। बहुत सारे देव और जिन उसके कब्जे में थे। वो जंगल के अंदर एक कुटिया में रहता था। वजीर आजम घोड़ा दौड़ाता हुआ उसकी कुटिया पर पहुंचा और उससे कहने लगा कि भंभीर बाबा, तुम्हारी बेटी के बेटे शहजादे याकूत को शोला जिन ने अगवा कर लिया है, इसलिए जल्दी से अपने देव को शोला देव के ताकुब में रवाना कर दो और ताकि वो जाकर याकूत को आजाद करवा ले, वरना तुम्हारी बेटी शामनी और बादशाह रो रो कर पागल हो जाएंगे। जादूगर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बेटी को बादशाह की मलका ना बनाओ, नहीं तो कोई ना कोई मुसीबत उन पर जरूर टूटेगी, लेकिन तुम नहीं माने थे। बस यही कहते थे कि बादशाह के घर औलाद ना हुई तो शोला देव उनके तख्त पर कब्जा कर लेगा और मुल्की रियाया को मार देगा। मजबूरन मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ी और मैंने अपनी इकलौती बेटी शामनी तुम्हारे हवाले कर दी, क्योंकि जादू के जरिए मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी की शादी किसी बादशाह से होगी और वो एक बेटे की माँ बनेगी, मगर 12 बरस तक वो अपने बेटे की शक्ल नहीं देख सकेगी। उस वक्त मैंने तुम्हें यह बता दिया था कि मेरी बेटी से शादी करने के बाद बादशाह बेटे का बाप बन जाएगा, मगर ये नहीं बताया था कि शोला देव बच्चे को उठा कर ले जाएगा, ताकि तुम्हारे जरिए ये बात बादशाह तक ना पहुंचे, वो शोला देव का नाम सुनकर खौफ से पागल ना हो जाए। अब बात यह है कि शहजादा याकूत को शोला देव से आजाद कराना बहुत मुश्किल है। मेरे जादू के मुताबिक वो लाजमी शोला देव के कब्जे में रहेगा और 12 बरस बाद ही खुद ही आजाद होकर वापस आ जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वजीर आजम भंभीर जादूगर की तरफ से मायूस होकर आया, लेकिन वो सोच रहा था कि बादशाह के सामने कैसे जाऊंगा। शहजादा याकूत शोला देव की कैद से कब रिहा होगा। अब अगर मैंने बादशाह को बताया कि 12 बरस तक वो वापस नहीं आएगा तो बादशाह तो ये सुनते ही मर जाएगा। वजीर आजम की जब उलझन दूर ना हुई तो उसने फैसला किया कि मुझे खुद ही शोला देव का पीछा करना चाहिए, और अगर देव ने मुझे मार दिया तो मैं समझूंगा कि मैं बादशाह का नमक हलाल कर रहा हूँ। अगर मैंने शहजादे को आजाद करा लिया तो बादशाह मुझे बहुत इनाम देगा। वजीर आजम जंगल से निकल आया और शोला देव की तलाश में निकल खड़ा हुआ। चलते चलते उसे वादी में रात पड़ गई। उसने घोड़े से उतरकर जमीन पर कपड़ा बिछाया और सो गया। दोबारा उसकी आंख तब खुली जब दिन हो गया था। उसने बेदार होते ही देखा
कि जिधर एक भारी पत्थर के साथ उसने घोड़े को बांधा था, उसकी हैरत की इंतहा न थी कि उसका घोड़ा वहां से गायब था। वजीर आजम को घोड़े की गुमशुदगी पर परेशानी हो रही थी। वो सोच रहा था कि रात सोने से पहले मैंने घोड़े को भारी पत्थर से बांधा था, फिर भी वो कहाँ चला गया। उसी वक्त उसके कानों में किसी देव के कहकहे की आवाज टकराई और उनकी आवाज को सुनकर वो सीधा होकर बैठ गया। तभी देव ने ऊंची आवाज में कहा कि ए इंसान, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? क्या तुमने भंभीर जादूगर के मुंह से नहीं सुना कि शहजादे को 12 बरस से पहले कोई आजाद नहीं करा सकता? वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा बनकर ही रहेगा। तुमने मेरे साथ जुल्म किया है। भंभीर जादूगर की बेटी से मैं शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने उसकी शादी अपने बादशाह से करा दी, जो गलत था। मैंने शामनी का बेटा अगवा कर लिया है ताकि उसे अजियत पहुंचे। दूसरे मेरे कब्जे में शामनी की कोई निशानी भी रहे। शोलादेव अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ तो वजीर आजम ने उससे कहा, मेरा घोड़ा मेरे हवाले कर दो ताकि मैं वापस चला जाऊं। इस पर शोलादेव ने जबान से कुछ न कहा, लेकिन कहकहे लगाने लगा। वजीर आजम का घोड़ा उसके करीब आ खड़ा हुआ। वजीर आजम उस पर सवार हुआ तो घोड़ा भागने लगा। भागते भागते एकदम जमीन से बुलंद हुआ और फजा में उड़ने लगा। वजीर आजम समझ गया कि ये उसका घोड़ा नहीं बल्कि कोई देव है जो घोड़ा बना हुआ है। आते ही वजीर आजम होशियार हो गया। उसने जल्दी से घोड़े की गर्दन के बाल मजबूती से पकड़े ताकि वो उसे गिरा न सके। बहुत ऊपर बादलों के पास जाकर घोड़े ने अपने बदन को जोर से झटके देने शुरू कर दिए ताकि वजीर आजम जमीन पर गिरकर मर जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से वजीर आजम ने नाकाम बना दी। उसने घोड़े की गर्दन के बालों को कुव्वत से पकड़े रखा और जिस पर घोड़ा सीधा होकर आराम से उड़ने लगा और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला गया। शोलादेव का किला उसी चोटी पर था। वजीर आजम जो ही घोड़े से उतरा, एक हाथी के कानों जितने बड़े परों वाली तितली उस जगह आई। उसने आते ही वजीर आजम को अपने मजबूत परों में ले लिया और उठाकर शोलादेव के किले में ले गई। किला अंदर से बहुत खौफनाक था। जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढेर लहे गए थे। वजीर आजम बहुत बहादुर भी था और ज़हीन भी। वो इन चीजों को देखकर बिल्कुल भी न डरा और कमरों की तरफ बढ़ने लगा। उसने जो ही सहन को अबूर किया तो कमरों के करीब पहुंच गया। उसे शोलादेव की आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें अब भी अकल नहीं आई है? तुम्हें कह दिया है कि वो मेरा बेटा है, फिर तुम उसे मुझसे वापस क्यों लेने आए हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देव हूँ? अगर चाहूं तो तुम्हें मसल सकता हूँ। वजीर आजम ने शोलादेव को गुस्सा दिलाने के लिए कहा कि मुझे तो अकल आ गई है, मगर शहजादे याकूत का नाना भंभीर जादूगर गुस्से में है। वो कहता है कि शोलादेव मेरी बेटी के बेटे को अगवा करके ले गया है। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो घर वापस जाने लगा था, लेकिन तुम्हारा घोड़ा मुझे यहाँ ले आया। शोलादेव ने जैसे ही भंभीर जादूगर का नाम सुना तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं उसे मजा चखा दूंगा। शोलादेव एक कमरे से निकला और गुस्से में भंभीर जादूगर को सजा देने के लिए उड़ गया। शोलादेव के जाते ही उसके कमरे में वजीर आजम चला गया जहां से शोलादेव निकला था। उसने देखा कि शहजादा याकूत एक चारपाई पर बेहोश पड़ा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठा लिया और किले से बाहर आ गया। उसे डर था कि कहीं शोलादेव भंभीर जादूगर को सजा देकर जल्दी ही वापस न आ जाए। वो किले से बाहर निकला ही था कि जोर से आंधी चलने लगी। वजीर आजम इस आंधी से बचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आंधी उसे कागज की तरह उड़ा रही थी और वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच गया। शहजादे समेत इस बाग में आंधी की वजह से गिरा तो उसे ज्यादा चोट ना आई। वो तेजी से खड़ा हो गया और छुपने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान बाग में उसे एक कुटिया नजर आई। वो डरता डरता उसकी तरफ बढ़ गया। वो हैरान रह गया कि उस कुटिया के अंदर एक चारपाई पर हड्डियों का ढांचा पड़ा था। करीब था कि वजीर आजम ढांचे के खौफ से बेहोश हो जाता। वो ढांचा बोलने लगा कि डरो नहीं, आंधी भेजकर मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंसानी ढांचे को बोलता देखकर वजीर आजम की टांगें कांपने लगी, लेकिन उसने अपने दिल को बहुत मजबूत करके पूछा कि आप कौन हैं? वो कहने लगा, मैं शोलादेव का जानी दुश्मन हूँ। मैंने देव को हलाक करने के लिए
100 साल पहले अपने घर से निकला था और उसे तलाश करता रहा कि उसे मारकर उसकी हड्डियों का सुरमा बना दूं। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में उसने मेरी मासूम बहन को कत्ल कर दिया। उस रोज से मैं उसके पीछे लग गया हूँ ताकि उससे इंतकाम ले सकूं, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आता। इसी अरसे में मुझे मौत आ गई थी और मैं इस कुटिया में मर गया था। इस बात का मुझे बहुत अफसोस था, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि कोई इंसान शोला देव को जरूर मारने के लिए निकलेगा, जो पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर नाकाम हो जाएगा। चुनाचा मेरी आंखें हर तरफ शोला देव के किले के ऊपर उड़ती रहती थी और हर बात का ध्यान रखती थी। आज उन्होंने मुझे इत्तला दी थी कि एक इंसान किले से मासूम बच्चा लेकर निकला है। मैंने आंधी देकर तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब मुझे उम्मीद है कि शोला देव तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। तभी वजीर आजम कहने लगा, आप उससे इंतकाम कैसे लेंगे? आप तो चारपाई से हिल भी नहीं सकते। वो कहने लगा, आम हालात में तो मैं वाकई हिल नहीं सकता, मगर मुझे जैसे ही शोला देव की बू आएगी मेरे अंदर खुद ब खुद ताकत आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बुजुर्ग ने मेरे बदन पर फूंक मारी हुई है और वो बुजुर्ग अब फौत हो गए हैं। वो बड़े नेक और करामत वाले थे। मैं जो बातें कर रहा हूँ और आंधी चला लेता हूँ, ये सब कुछ उन्हीं बुजुर्ग की दी हुई दुआओं का नतीजा है। ये कहकर उसने वजीर आजम से पूछा कि ए भाई, तुम उसके किले में दाखिल क्यों हुए थे और तुमने ये किसका बच्चा उठाया हुआ है? वजीर आजम ने उसे सारी कहानी सुना दी। ऐन उसी लम्हे बाग में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर शोला देव वजीर आजम के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से कहने लगा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? भंभीर जादूगर तो कानों को हाथ लगाकर कह रहा था कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे उधर रवाना करके मेरे बेटे को तुम यहाँ उठा कर लाए हो। मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ता हूँ। ये कहकर गुस्से के साथ वो वजीर आजम की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले ही चारपाई पर पड़े उस ढांचे ने बड़ी फुर्ती से छलांग मारी और अपनी उंगलियों की हड्डियां देव के पेट में यूं घुसेड़ दी जैसे जहरीले तीर होते हैं। शोला देव के पेट में ढांचे के हाथों की 10 उंगलियां घुस गईं। उसके पेट से खून के फवारे बहने लगे और उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। फिर बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो गिरकर तड़प तड़प कर मर गया और उसके साथ ढांचा भी बेजान होकर जमीन पर गिर गया। शोला देव के हलाक होने के बाद वजीर आजम शहजादे याकूत को लेकर वापस अपने मुल्क पर पहुंच गया। बादशाह और मलका ने जब अपने बेटे को देखा तो वो खुशी से दीवाने होने लगे और उन्होंने वजीर आजम को बहुत सारा इनाम दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।